हेलो नमस्ते राम राम जी। वेलकम टू द एट अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग वर्सेस लाइफ। ओके सो आज था मेरा NICL असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में 7:30 बजे 27 अगस्त को। सो मैं इस वीडियो में अपने एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ, एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाली हूँ कि कैसा एग्ज़ाम आया था। और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं शायद मॉक के स्कोर शेयर करूँगी, बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उस वजह से मैंने मॉक के स्कोर्स शेयर नहीं किए। सो अब मैं अपना एग्ज़ाम का एनालाइज इस वीडियो में बताऊंगी। एंड इससे पहले अगर मैं अपने मॉक के स्कोर की बात करूं तो मॉक मैंने एक ही अटैम्प्ट किया था SK से, जिसमें कि मेरा स्कोर कुछ 74 के अराउंड था। एंड अटैम्प्ट मैंने कुछ 89 के समथिंग कुछ किए थे और ठीक था, बस एक ही दिया था। मैंने सोचा तो था कि 5 ही मौके वो सारे ही दे दूँ, बट वो सारे दे नहीं पाई थी मैं। ओके सो सबसे पहले हमारा जो सीक्वेंस था वो था इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स। और एग्ज़ाम ठीक था, इजी लेवल बोल सकते हैं हम उस एग्ज़ाम को। इजी लेवल ही था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इजी मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे बोल सकते हैं, इजी लेवल। सो सबसे पहले इंग्लिश थी, तो इंग्लिश में जो मिस स्पेल्ड इनकरेक्टली जो वर्ड होते हैं वो थे जिसमें कि एक्सचेंज था एक तो, और एक मैंने शायद क्लोजेस्ट होता है या क्लोजेट होता है ऐसे करके कुछ, उसको मुझे लगा क्लोजेस्ट है, पर उसमें कई बच्चे एक और जो अलग सा वर्ड है उसको बोल रहे हैं। एक्सचेंज और रोटन, रोटन को मार्क किया मैंने। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे, जिनमें से एक या दो में नो एरर था शायद। उसमें मुझे लग रहा था, हालांकि मेरी इंग्लिश ज़्यादा नॉर्मल है, तो मुझे जैसे पढ़ के या देख के ऐसे लगता है तो मैं उसको ही टिक कर देती हूँ, ज़्यादा लगता है तो। और सो ये था। और क्लोज टेस्ट आया था, एक RC था और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे। 2-3 मैच द कॉलम वाले थे। एरर डिटेक्शन में एक क्वेश्चन था जिसमें कि बाय डे और बाय नाइट था। तो पहले तो मुझे लगा कि बाय डे से कि वो उसमें उस पार्ट में थोड़ा एरर होगा, बट फिर बाद में मैंने उसको नो एरर कर दिया कि बाय डे की एग्ज़ाम डे से पहले वो इतना काम करता है और डे के बाद है इतना। तो आप लोग बता देना आप लोगों ने कौन सा कैसे टिक किया है उसमें। ओके सो इसके बाद RC था। क्लोज टेस्ट जो था, क्लोज टेस्ट में वही कि एक बच्चे को वो डरा देते हैं बेड के नीचे, कुछ कुछ ऐसे करके कुछ स्टोरी थी उसके पेरेंट्स, तो उसके ऊपर बेस्ड वो फिलअप्स 5-6 दिए थे, वो फिल करने थे। और RC था जिसमें 3 ब्रदर थे, उनको एक पता नहीं क्या था वो मोनल स्टोर की, उसको वहाँ पे जाके वो करना है। तो वो पूरा RC इतना छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस पर थे 7-8 या 8-9 के करीब क्वेश्चन। ईजी था, ओवरऑल ईजी था। तो मैंने मतलब 2-3 क्वेश्चन अगर इधर से उधर होंगे तो ठीक है, वरना तो इंग्लिश में मैंने पूरे 30 आउट ऑफ 30 किए हैं। और इसके बाद हमारा ओपन हुआ था रीजनिंग के सेक्शन में आखिरी 3 पजल थी। एक इनसाइड आउटसाइड वाली थी, 8% बैठे हैं इनसाइड आउटसाइड, 7% डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठे 7% वाली थी, 8 फ्लोर्स वाली थी। और इसके बाद एक ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि इधर वाले मतलब 2 पोर्शन बन रहे थे, इधर वाले में जो उसके थे मेरे पढ़ने में कुछ गलती थी या नहीं थी। 3 क्वेश्चन थे, उसमें से जो पहला क्वेश्चन था वो मेरा बना नहीं। और उसके बाद ब्लड रिलेशन, सिलोक्स के क्वेश्चन आए हुए थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए हुए थे, एंड और इनसाइड आउटसाइड, और 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं वो थे। और अल्फ़ाबेट टेस्ट आया हुआ था। अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी एक क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ा है, तो उसमें रीजनिंग में मैंने ओवरऑल 32 किए हैं। हाँ, रीजनिंग में मैंने 32 किए हैं। उसके बाद क्वांट्स का सेक्शन ओपन होता है। क्वांट्स के सेक्शन में एक DI थी बस, बाकी सिंप्लीफिकेशन के थे और मिसिंग नंबर सीरीज थी और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन DI जो थी उसमें 5 शायद 6 क्वेश्चन थे, जिसमें नॉर्मल डेटा दिया होता है ABC का, वो बस ग्राफ बेस्ड उसमें से निकालने थे आपको, प्लस माइनस और मोड लेस करके था ऐसे करके। और जो सिंप्लीफिकेशन थी वो भी ठीक थी, इजी थी। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब इजी था। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। अर्थमेटिक क्वेश्चन में जो मिक्सचर के थे उसमें A और B का दिया होता उसको मिक्स करना, मतलब मोस्टली इसी बेसिस पे आ रहे हैं। और यही पैटर्न मुझे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस नहीं किए हैं, मेरे लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बचे हैं, वरना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें जो वो मिसलेनियस एक
रेंट ग्रोसरीज सन कितने को दिया उतना, उसका आंसर शायद 18,000 था। और एक प्रॉफिट एंड लॉस था, उसका 2200 कुछ था। एज वाला मैंने निकालने की कोशिश की थी, तीनों का एवरेज दिया होता और एक एज इससे इतनी ज़्यादा ऐसे करके दिया होता, तो टाइम की कमी की वजह से वो ज़्यादा नहीं निकाल पाई मैं। इसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में शायद टी की वैल्यू पूछी थी कि ये इतना टाइम लेता है और इतने समय पहले वो छोड़ के चला गया, तो उसमें टी की वैल्यू पूछी थी। तो टी की वैल्यू तो 9 या 3 थी, इसमें कन्फ्यूज़ है, बट मैंने 9 ही मार्क किया आंसर, तो वो आप लोग बता देना। टी की वैल्यू पूछी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि इधर उधर कुछ दिया है। बाकी अर्थमेटिक के जो और भी क्वेश्चन थे 2 या 3 तो उतना कर सकती थी, बट वो हुआ नहीं मुझसे। सो यही था इतना। अर्थमेटिक कह रही हूँ, क्वांट्स में मैंने किए हैं 25। सो ओवरऑल 87 के अराउंड है शायद मेरे मार्क्स आ जाए तो काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल 87 के अराउंड मैंने अटैम्प्ट किया है। अभी बाकी देखते हैं, पहली बार मैंने NICL असिस्टेंट का दिया है, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है आगे। और बाकी अभी IBPS PO की करेंगे इसके बाद तो तैयारी, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और जिनका भी अभी NICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, आप अपने स्कोर मतलब आपने कितने अटैम्प्ट किए वो शेयर करना कमेंट में। येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही था मेरा एनालाइज। ओवरऑल पेपर इजी था, बाकी देखते हैं क्या कुछ कट ऑफ रहती है और कितना स्कोर अचीव कर पाती हूँ। बाकी ज़्यादा कुछ गलत नहीं होनी चाहिए। रीजनिंग में मुझे बस ब्लड रिलेशन में डाउट है, एक दो, अगर वो ब्लड रिलेशन मेरा ठीक था तो नेगेटिव तो मैंने कुछ मार्क किया नहीं। क्वांट्स पूरे ठीक होने चाहिए और इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। RC का नहीं हो सकता इस बार, क्योंकि RC में मैंने सोच के गई थी ऐसे ऐसे पढ़ने, पर RC ईजी था, तो RC के सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे टिक हो रहे थे, वो बिल्कुल एक एक लाइन के छोटे छोटे से। और बस एरर डिटेक्शन में भी डाउट है मेरे को RC में। बाकी वो क्लोज टेस्ट वगैरह के इधर उधर ऑप्शंस होते रहते हैं, तो देखते हैं।